इंदौर कपल केस मामले की थ्योरी अभी भी उलझती जा रही है। सोनम और राजा केस में सिर्फ तलाश की बात सामने आई है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बीते 24 मई को दोनों के मिसिंग केस से शुरू हुआ यह घटनाक्रम अब राजा का शव मिलने के बाद हत्या केस में तब्दील हो चुका है। तो वहीं सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चला है। खबरों की माने तो सोनम की खोजबीन को 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। गुनहगार अभी भी गायब है, लेकिन इस बीच सोनम के पिता ने कई सवाल खड़े किए हैं। अमर उजाला से बातचीत में सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ उन्होंने बोला है, पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए। सोनम का अपहरण हुआ है, राजा का मेरे दामाद का मर्डर हो चुका है। जो जैकेट डिग्गी में रखा है, मोबाइल भी डिग्गी में ही। तो जैकेट और 3 मोबाइल कहाँ है? ये तो एक्टिवा वाले के पास होना चाहिए वो चीज़, या पुलिस वाले के पास होना चाहिए। उस पर कितने सदस्य एक गाड़ी पे बैठे हुए हैं? अगर एक गाड़ी पे अपन लेके चलें 2 सदस्य हैं तो 8 आदमी हैं। 8 आदमी ने बच्चे को कहाँ उठा के ले गए हो? और वहाँ से जो हम बच्चे को पकड़ा है, जहाँ गाड़ी उनकी आके लगाई, तो वो गाड़ी की भी जांच होना चाहिए। किस नंबर की गाड़ी थी? 15-16 दिन हो गए वहाँ पे, तो 6-7-8 दिन तो वहाँ की पुलिस ही उसको बेवकूफ़ बनाती रही। पानी के छींटे आ गए, गाड़ी में आके बैठ जाना, पानी के छींटे आ गए, गाड़ी में जाके बैठ जाना, वो खंती ढूंढना। 3 ट्रक कचरा भी कोई मामूली चीज़ नहीं। हो सकता है कचरे के नीचे भी पहले के जो कांड हुए हैं उनकी लाशें दबी हों, तो वो जांच भी सीबीआई करेगी वहाँ पे, कचरे के अंदर भी। दो सप्ताह बीत गए, उसके बाद भी अभी सोनम का पता नहीं चला। तो आपने क्या मांग की है? क्या आपको आशंका जाहिर की उसका अपहरण हुआ है? क्या हुआ? सोनम का अपहरण हुआ है, राजा का मेरे दामाद का मर्डर हो चुका है। और वहाँ की जो पुलिस है वो ये जो होटल वाले हैं वहाँ पे उनके दबाव में काम कर रही है पुलिस वहाँ की। होटल वाले का दबाव उनके ऊपर है, फुल दबाव है होटल वाले का पुलिस वाले के ऊपर। वो पुलिस होटल वाले के दबाव में काम कर रही है, और जो चीज़ निकलेगी वो होटल से ही निकलेगी। आपको पता चला कल जैसे किस तरह से उसका एक जैकेट डिक्की में रखा हुआ था, अगर राजा की टी-शर्ट, जैसे जो जैकेट डिग्गी में रखा है, मोबाइल भी डिग्गी में ही। तो जैकेट और 3 मोबाइल कहाँ है? ये तो एक्टिवा वाले के पास होना चाहिए वो चीज़, या पुलिस वाले के पास होना चाहिए। जब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने बरामद किया है एक्टिवा को रोड पे से, ठीक है ना, और चाबी गाड़ी में लगी थी, तो पुलिस वाले ने डिग्गी खोल के क्यों नहीं देखा? पहली बात, एक्टिवा बिगैर जांच करे उसको एक्टिवा वाले क्यों सौंप दिया? एक्टिवा वाले ने किसकी जमानत पे गाड़ी दिया, या कितना पेमेंट उसने एक्टिवा वाले ने जमा किया बच्चन से, सोनम से या राजा से? कितना पेमेंट लिया उन लोगों ने, उसका भी कोई पता नहीं। जिस होटल में सामान बच्चन का रखा था, 2 दिन तक तो वो होटल वाला ही बोलता रहा सामान रखा है। ये गोविंद से भी बोला, राजा के भाई से भी बोला कि सामान उनके रूम में रखा हुआ है। इसके बाद में तीसरे दिन सामान नाले के पास में 11 बजे रात को पुलिस को मिला। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको 11 बजे रात, जब 6 बजे पुलिस वाले बाहर निकलते जंगल में, पानी आ रहा है या बहाने ढूंढ लेते हैं वो लोग, तो फिर रात को 11 बजे पुलिस वाले वहाँ जंगल में नाले में क्या करने गए थे? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। दूसरी बात, जो हथियार नया खरीदा है तो लोकल आदमी ने खरीदा है। जैसे ये बोल रहे हैं गैंगवार है, गैंगवार के पास हथियार सब तरह के रहते हैं, पिस्तौल भी होना चाहिए उनके पास, चाकू भी होना चाहिए। उनको नए दराते की क्या जरूरत थी गैंगवार को? और नए दराते की अगर गैंगवार को जरूरत थी तो वो दराता वहाँ फेंक के क्यों जाते? क्योंकि आगे उनको और भी फाल्ट करना है, तो उनको और भी जरूरत पड़ेगी सामान की। और जहाँ इनकी गाड़ी एक्टिवा 0 पे आके खड़ी हुई है, ये यहाँ का मीडिया निकाल दिया है, वहाँ का मीडिया नहीं बता रहा है। जो इंदौर का अपना मीडिया है वो निकाल दिया है, उसने वहाँ से सर्चिंग करके यहाँ वो 0 पे निकाली है गाड़ी को। इसको लेकर तो जैसे 0 पे यहाँ का मीडिया निकल रहा है, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ क्या कर रही है? और जो गाड़ी के अंदर जो 4 गाड़ी आके लगी हैं, और पास जो गाड़ी के और पास में जो 4 गाड़ी आके लगी हैं, तो मोटरसाइकिल हैं, एक्टिवा हैं,
उस पर कितने सदस्य एक गाड़ी पे बैठे हुए हैं? अगर एक गाड़ी पे अपन लेके चलें 2 सदस्य हैं तो 8 आदमी हैं। 8 आदमी ने बच्चन को कहाँ उठा के ले गए हो? और वहाँ से जो हम बच्चन को पकड़ा है, जहाँ गाड़ी उनकी आके लगाई, तो वो गाड़ी की भी जांच होना चाहिए। किस नंबर की गाड़ी थी, उनका मोबाइल का भी वहाँ वो होना चाहिए सर्चिंग। किससे वो लोग बात कर रहे थे? जब 4 गाड़ी ने घेराव डाला है बच्चन का, एक गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, एक इस साइड में खड़ी हुई है, एक इस साइड में खड़ी हुई है, एक गाड़ी आगे आके लगी है। चौतरफा से बच्चन को घेरा गया। घेरने के बाद में वो मोबाइल से किससे बात कर रहे थे, पहले किससे बात करी, बाद में किससे बात करी, तो वो भी उनकी सरकार को निकालना चाहिए ना ये चीजें। इसमें सीबीआई जांच की मांग भी की है क्या सरकार से? क्या कहें? मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरी यही मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए वहाँ पे। बिगर सीबीआई, बिगर वहाँ की लोकल पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। मेरा एक बच्चा हाथ से निकल गया, दूसरा भी बच्चा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मोदी जी से हाथ जोड़े का निवेदन है, प्रार्थना मेरी यही है अमित शाह जी से, मोदी जी से, कि दूसरे बच्चे को तो मेरे को कम से कम वापसी ला के सौंप दो। आपने ज्योतिषी से भी चर्चा की, क्या उन्होंने कहा? आपने जैसे तस्वीर भी लगाई है सोनम की, जैसे क्या हुआ है कि बच्चे जैसे कहीं भी गए होंगे पूछने के लिए, किसी से भी ज्योतिष जी से या किसी से पूछने के लिए गए होंगे, तो उनने लाके नहीं बच्चे ने तस्वीर लगा दिया है। इस मामले में मेरे कोई पता नहीं है। गोविंद से आपकी बात होती है, क्या कह रहा है गोविंद इस मामले में पूरे? क्योंकि वो शिलांग में फिलहाल, तो आपने क्या बताया उसने आपको? आज बच्चे को, गोविंद को 15-16 दिन हो गए वहाँ पे, तो 6-7-8 दिन तो वहाँ की पुलिस ही उसको बेवकूफ़ बनाती रही। पानी के छींटे आ गए, गाड़ी में आके बैठ जाना, पानी के छींटे आ गए, गाड़ी में जाके बैठ जाना, वो खंती ढूंढना। जैसे खंती के अंदर 200 फीट या 100 फीट जो राजा का शरीर मिला, वहाँ पे चोटेल शरीर मिला, उसके सिर में चोट, गले में चोट, चेहरे पे चोट बच्चे के पे। इसके बाद में वहाँ कम से कम नहीं तो 2-3 ट्रक कचरा, तो कचरा कहाँ से डंपिंग आ गया वहाँ पे? 3 ट्रक कचरा भी कोई मामूली चीज नहीं है। हो सकता है कचरे के नीचे भी पहले के जो कांड हुए हों उनकी लाशें दबी हों, तो वो जांच भी सीबीआई करेगी वहां पे, कचरे के अंदर भी, तो वो जांच भी नहीं हो रही और वहां की पुलिस कोई जांच करना नहीं। खैर वहीं दूसरी तरफ राजा का शव मिलने के बाद सोनम की तलाश में जुटे राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने भी पुलिस जांच और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वे पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसके लिए उन्होंने मेघालय सरकार से सहयोग की मांग की है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में मुझे भाजपा और कांग्रेस दोनों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि मेघालय सरकार इस मामले में थोड़ा बेहतर सहयोग करे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।